हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा गीत है जिसकी पहली पंक्ति ये है कि या तो सुरगा ने शरमावे ई पर देव रमण ने आवे ईरो जश्नर नारी गावे धरती दोरारी। जी हाँ दोस्तों, दोरा वाली धरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ की वीर गाथा, यहाँ की यश गाथा है, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। और जब हम इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूले नहीं समाता। तो आज मैं आपको ऐसे एक वीर गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आपको बहुत ही आनंद आएगा, स्वाभिमान जगेगा और साथ ही साथ आपको लगेगा कि यहाँ किस किस प्रकार के कैसे कैसे लोग वीर हुए। यहाँ के लिए ये भी कहा गया कि है हर पुरुष प्रताप, यहाँ दुर्गा कर्मवती हर बाला, नारी के स्वतंत्र शौर्य की गाथा सुनाती पर्वतमाला, समृद्धि वधु नित लिए पहनाए हाथों से वरमाला, भारत के ये पावे पुण्य धरा अपना राजस्थान निराला। ये राजस्थान निराला, यहाँ हर व्यक्ति प्रतापी है, पराक्रमी है, शौर्य है। और जब वक्त आया है तब हर जाति, हर संप्रदाय के व्यक्ति ने आगे आकर के वीरता का परिचय दिया है। आगे मैं और वीडियो में आपको इस प्रकार की जानकारी दूंगा, आप जुड़े रहें। लेकिन आज मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूं, जी हाँ, वो दोस्तों पालीवाल ब्राह्मण है। पालीवाल ब्राह्मणों ने रणभूमि में इतना पराक्रम और शौर्य दिखाया कि जलालुद्दीन की फौज को भी एक बार पीछे हटना पड़ा और वो देख करके दंग रह गया। उसने सोचा था कि यहाँ केवल क्षत्रिय लड़ते हैं, ब्राह्मण काहे के लड़ते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के हाथ में जब उसने तलवार देखी और रणभूमि के अंदर उनको लड़ते देखा, उनका शौर्य और पराक्रम देख करके उनके भी एक बार तो दांत खट्टे हो गए थे। तो दोस्तों आइए पूरा इतिहास जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाली शहर बहुत ही संपन्न था, भारत का जाना माना प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मगध, कन्नौज और पाटलिपुत्र तक यहाँ से व्यापार होता था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और इस पाली को ऊंचाई प्रदान करवाने वाले पालीवाल ब्राह्मण थे जो बहुत ही संपन्न थे, धन दान से परिपूर्ण थे और व्यापार कला में बहुत ही माहिर थे, जिसके कारण से इसकी पूरे भारत भर में अलग ही पहचान थी। अब दोस्तों कुछ इतिहास में जाना पड़ेगा कि पाली में इतने पालीवाल ब्राह्मण कहां से आए। तो दोस्तों परमार वंश का एक शासक हुए जिनका नाम था लक्ष्मण राव। उनके गौड़ वंश के एक गुरु थे जिनको उन्होंने संकल्प में दान में ये पाली शहर दिया था विक्रम संवत 534 सन 744 में। और इसके बाद में यहाँ पर ये गौड़ ब्राह्मण आके रहने लग गए। फिर बाद में यहाँ पर रहने के कारण से बहुतायत संख्या होने के कारण से ये पालीवाल ब्राह्मण कहलाए। कालांतर में इन्होंने अपने परिश्रम से, निष्ठा से, मेहनत से, लगन से इस पाली शहर को संपन्न बनाया, पाली की एक अलग ही पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं एक और इतिहास की बात आपको बताऊंगा जो मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो के एंड में आप देखें, जो मारवाड़ के शासक है उनके मराठों के जो संस्थापक थे राव सिया, उनको लेकर के आने वाले भी ये पालीवाल ब्राह्मण थे। जब ये व्यापार करने के लिए कन्नौज उधर जाते थे तो उस जमाने में पाली के आसपास में लूट खचोट बहुत होती थी, चोरी चकारी लूटपाट पाली में खूब होती थी, निर्धनता थी, पाली बहुत संपन्न था। तो इसके कारण से पालीवाल ब्राह्मण बहुत परेशान थे। तो जब वो कन्नौज व्यापार करने के लिए जाते थे तो यह राव सिया की मांग की। वो कैसे की वो तो पूरा वीडियो आप देखना, वरना विषयांतर हो जाऊंगा मैं। और राव सिया बहुत ही पराक्रमी वीर साहसी योद्धा थे जिनका जंगल में परवरिश हुई थी, शेरों के साथ में खेले बड़े थे। तो राव सिया को अपने रक्षार्थी लेकर के आए थे और राव सिया ने वचन दिया था कि मैं पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा। अब दोस्तों दिल्ली पर उस समय शासन था गुलाम वंश का, शमसुद्दीन था वो वहां का शासक था दिल्ली का। ये बात है 1290 की। लेकिन 1290 के अंदर वहां पर जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन का वध करके और दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना की। फिर उसके बाद में उसकी नजर पड़ी राजस्थान पर, जिसको राजपूताना कहा जाता था, बहुत संपन्न थे, यहाँ वीरता थी। तो फिर उसने बड़ी फौज लेकर के और 1292 ईस्वी में मंडोर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उसके बाद में रणथंभौर को जीता और वो पाली के बारे में जानता था और भी लोगों ने बताया। तो जब पाली पर उसकी नजर पड़ी तो देखा कि ये तो सोने की चिड़िया के समान स्वर्ग है, यह सोने के भंडार है, धन दान से परिपूर्ण है। तो उसने फिर पाली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब उसके लिए उसने जो दिन चुना वो था श्रावण मास की पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन। चूंकि उसके गुप्तचरों ने बताया था कि पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन के दिन सब पूजा पाठ कर्म कांड में व्यस्त रहते हैं, उस दिन यदि आक्रमण करो तो जीता जा सकता है, वरना इन पालीवाल ब्राह्मणों से सीधा मुकाबला करके जीता नहीं जा सकता। दूसरी बात, इनके रक्षार्थ राव सिहा पुत्र आस्थान और उसकी सेना हमेशा उनकी रक्षार्थ तैयार रहती है। तो इस दिन अचानक उन्होंने दावा बोला, धोखे से दावा बोला। और जो पाली के जो जल के स्रोत थे, जिसमें लोहड़ी तालाब प्रमुख जल स्रोत था और भी स्रोत थे, वहां पर खलजी वंश के सिपाहियों ने खलजी के कहने से गाय का मांस डाल दिया और इन जल स्रोतों को अपवित्र कर दिया, वो पिया नहीं जा सकता था। और फिर उन्होंने पाली पर दावा बोल दिया, पाली को तहस नहस किया। और इस युद्ध में लड़ते हुए पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा राव सिया पुत्र आस्थान वीर गति को प्राप्त हो गए।
और जब ये सब कुछ देखा तो पालीवाल ब्राह्मणों ने हथियार उठाने का निश्चय किया कि कायरों की मौत मरना स्वीकार नहीं, बहादुर होते वो कायरों की मौत मरते नहीं। और इन ब्राह्मणों के हाथों से, जिन हाथों से कर्म कांड हुआ करता था, जिन हाथों से कलम हुआ करती थी, उन हाथों में तलवार उठा करके जो रणभूमि में आ गए, तो जलालुद्दीन की फौज के भी एक बार तो दांत खट्टे हो गए, पीछे हटना पड़ा। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले दोनों तरफ से लड़ाइयां होने लग गई और अनेक लोग मारे गए। असंख्य कलाउद्दीन खिलजी के फौज के सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन जिस धोखे के साथ में उन्होंने आक्रमण किया था, उसके कारण से पाली में बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। यूं कहें कि नरसंहार किया गया और शेष रहे उन्होंने वीरता के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और कहते हैं कि उतनी वीर गति को प्राप्त हुए लोग और इतना नरसंहार हुआ कि 1.25 मण जनई उतरी थी इतने मृत शरीर से। और वहां पर एक कुआ है गांव के बीचों बीच, जहां दौला चबूतरा नामक अब स्मारक बना हुआ आप देख रहे हैं, ये शहर के बीचों बीच है दौला चबूतरा। इस कुएं पर ये जनऊ डाली गई, जो पूरा कुआ उससे भर गया था जनऊ से, इसको ढका हुआ है वर्तमान में। इस पर ये चबूतरा बना हुआ है जिसको दौला चबूतरा कहते हैं। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण आते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पुरखों के वीरता को याद करते, नमन करते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारा खून खराबा होने के बाद में युद्ध समाप्त हुआ और बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत सौ की हत्या कर दी गई। लेकिन वो दिन था रक्षाबंधन का और उसके बाद में शेष बच्चे पालीवाल ब्राह्मण पाली को छोड़ करके चले गए, क्योंकि वहां पीने के लिए पानी रहा नहीं, सब अपवित्र हो गया था। वो जैसलमेर गए, वो फलोदी की तरफ गए, वो जोधपुर में जाकर के गए, गुजरात गए, उत्तरी भारत में गए, आज तो पूरी दुनिया भर में फैले हुए। लेकिन दोस्तों जहां भी गए थे अपने पुरखों की सीख को नहीं भूले, उस वीरता को नहीं भूले, अपनी निष्ठा, परिश्रम और लगन को नहीं भूले। उसके बलबूते पर आज भी पालीवाल ब्राह्मण जहां कहीं भी है उनकी अलग पहचान है। आप में से कभी को किसी को पाली जाना पड़े तो निश्चित तौर पे दौला चबूतरा जरूर जाएं। ये आप देख रहे हैं स्मारक है, यहाँ पूरा इतिहास संक्षिप्त में लिखा हुआ है। यहाँ एक मूर्ति भी स्थापित है उनके गुरु की, उनके पुरखों की मूर्ति भी है, छोटा सा मंदिर है। और आप देख रहे हैं ये मूर्ति, यहाँ पर पूजा भी की जाती है। और आज भी पाली वाले ब्राह्मण, जो पालीवाल ब्राह्मण दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन अपने पुरखों की जमीन को नहीं भूलते, इस वीर गाथा को नहीं भूलते और स्मरण हमको हमेशा इस बात का रहता है। उसके कारण से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। उस दिन अपने पितरों को जो वीर गति को प्राप्त हुए तो उनको तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं और इस दिवस को वो बलिदान दिवस के रूप में और एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों खिलजी की फौज को भी एक बार पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाले और वीरता के और पराक्रम के साथ में लड़ने वाले पालीवाल ब्राह्मण में अपने ज्ञान में, विविधता में प्रसिद्ध थे, उतने ही वीरता और साहस के कारण से ही प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों ये थी पालीवाल ब्राह्मणों की वीर गाथा। आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और समसामयिक घटनाओं की समीक्षा जानने के लिए, गीत, भजन और बहुत सारे रुचिपूर्ण संगीत सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि आप तक सीधा वीडियो पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।